नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपनी पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने कहा कि इन फैसलों को तुरंत लागू किया जाएगा। सबसे बड़ा फैसला बांग्लादेश सीमा को लेकर किया गया है। तो सुरक्षा, देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट, जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। सरकार ने तय किया है कि सीमा से लगी जमीन बीएसएफ को दी जाएगी ताकि वहां मजबूत बाड़ लगाई जा सके और अवैध घुसपैठ रोकी जा सके। यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी और अगले 45 दिनों में जमीन गृह मंत्रालय को दे दी जाएगी। दरअसल भारत बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करता है। गृह मंत्रालय के अनुसार लगभग 3240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है और लगभग 850 किलोमीटर, जिसमें 175 किलोमीटर का दुर्गम भूभाग भी शामिल है और अभी भी बाढ़ बंदी नहीं हो पाई है। वहीं पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। यह भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी राज्य सीमा है। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ लंबे समय से जारी है। फेंसिंग न होने के कारण घुसपैठिए अंधेरे में बीएसएफ की पेट्रोलिंग गैप का फायदा कर घने जंगलों व धान के खेतों वाले हिस्सों से कटी फटी बाढ़ या बरसात से कमजोर हुई फेंसिंग और सर्दियों में धुंध की आड़ लेकर प्रवेश करते हैं। बांग्लादेश से लगती भारत की सीमा पर बाढ़बंदी का मुद्दा कोई नया नहीं है। भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से ही साझा करता है। इस सीमा का अधिकतर इलाका खुला है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के पास है। हालांकि कई क्षेत्रों में घने जंगल, नदी, तालाब, दलदल आदि होने की वजह से यह क्षेत्र असुरक्षित ही रहते हैं। ऐसे में कई बार बांग्लादेश में रहने वाले लोग इस सीमा के जरिए भारत में घुसपैठ भी करते हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार से लेकर अदालत ने समय समय पर चिंता जाहिर की है। भारत के 5 राज्य और बांग्लादेश के 6 डिवीजन इस सीमा के दोनों ओर स्थित हैं। भारत के 5 राज्य, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम शामिल हैं, ये बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के मेमनसिंह, खुलना, राजशाही, रंगपुर, सिलहट और चटगांव डिवीजन इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए भारत से जुड़े हुए हैं। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान इसका मुद्दा खूब उठाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 6 मई को बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और 45 दिनों में सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जो भूमि उपलब्ध करानी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ से राज्य की डेमोग्राफी बदल गई है और दंगों को बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आरोप लगाया कि टीएमसी के संरक्षण और सिंडिकेट राज के कारण बंगाल में घुसपैठ लगातार जारी है। भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया। पार्टी ने पता लगाओ, मिटाओ और देश निकाला दो मॉड्यूल लागू करने और अवैध घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई का वादा किया। चुनाव परिणाम को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि जनता को भाजपा की यह थ्योरी पसंद आई है। इस फैसले के साथ ही बंगाल सरकार ने यह भी ऐलान किया कि अब पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना लागू होगी। पहले ममता बनर्जी सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया था। इससे अब लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वालों की उम्र सीमा 5 साल बढ़ा दी गई है। बीजेपी ने चुनाव के दौरान इसका वादा किया था। साथ ही सरकार ने राज्य में बीएनएस लागू करने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब तक इसे लागू न करना संविधान की भावनाओं के खिलाफ था। अब बंगाल में भी बाकी राज्यों की तरह नए कानून लागू होंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार के जनगणना से जुड़े एक पुराने सर्कुलर को भी लागू करने का फैसला लिया गया है।
जिसे पिछली सरकार ने रोक रखा था। बीजेपी सरकार का कहना है कि चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा किया जाएगा और पहली कैबिनेट में ही इसकी शुरुआत कर दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।